ओम शांति। प्रातः मुरली 4 जून 2022। मीठे बच्चे, तुम जगदम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियाँ हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न: तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर: बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन सबको खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की ही। गीत माताओं माता। ओम शांति। यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। यह वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है ऐसे ही आत्माओं का बाप है। कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है यह बाप है, यह बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती है। इन आँखों से तो न अपने आत्मा को न बाप को आत्मा को देख सकती है। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नुधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पूर्ण जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको पूछते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्त वेद बनाए हैं जिसको गुरुओं की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारे बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेती है। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी होती है तो भी फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योति समाया, परंतु ऐसे नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान वास, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फिरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो तो उन्होंने फिर माला फिरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा को हो बा जगत अम्बा को हो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह
कुटुम्ब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियाँ। बुद्धि में यह नशा रहता है, हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बतावे। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हज प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेती है। अभी बाप कहते हैं तुम थक गई हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है जो समझते हैं निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर सुभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही है शिव बाबा। यह बहुत इजी है, नाम तो और भी ढेर है, परंतु यह एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भल कहते भी है शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम शालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेन से मुक्त करना है, वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेंस को भगाया, यह रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में यह रावण घुस आता है, किसी को पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। यह सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मौत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, यह कैसे भोगेंगा। तुमको बाप का मददगार बनना है, मेरे बनकर, और फिर परमत पर चली तो गिर पड़ेगी, उस पर पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मत ते बच्चे, तुम हो खुदाई खिदमतगार। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करती है। उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन, आओ। खिदमत करने वाले को सेंटर्स कहा जाता है। बाबा कितने निरहंकारी निराकार है। निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आपसमान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है, हम बेकारों में नहीं जाएगी। यह है सबसे पुराना दुश्मन। इन पर ही जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाया, कोई तो बदलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सदगुरु की निंदा कराते हैं तो वह अपना ही नुकसान करती है। तुम बच्चे जानते हो, पोते पोतिया है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेती है, तुम भी उनसे लेती हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही एक शरीर से दूसरा लेती है, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने लिए लोन लेती है। शिव भगवान उपासक ब्रह्मा के तन द्वारा, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे जाती है, इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। यह तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म बर्तन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत जाते आते हैं। इसमें ज्ञान युग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते हैं, आत्मा जाती है आती है, खिलाते पिलाते हैं, यह सब है सिद्ध। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहती हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहती ही है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजारा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ यह मनुष्य का सिजरा है। यह कारोपेरियल की बात है। सभी
विराट रियो से यह पहला नंबर मुख रीडरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरूबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलता है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा को भी भूल जाओ, गाय हो गई, बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता, यह दलाल है। सगाई कराते हैं, कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा याद करती है, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएगी और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में यह है प्योर घर, वह है ससुर घर। प्योर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है, यह तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम असुर घर जाकर यह सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देती है, पुराने कपड़े पहने हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सिंगार रही है ससुर घर ले जाने लिए। ससुर घर में एक जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यह अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले अभिभिसारी शतप्रधान भक्ति थी, अब तमोप्रधान हो गई है। बॉम्बे से गणेश की पूजा होती है, लाखों वर्ष करती है। देवताओं की कियत कर उनकी पालना कर फिर डूबी देती है, विनाश कर देती है। अभी तुम बच्चों को वंदर लगता है, तुम समझा सकती हो यह क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, शाद बना कर फिर डुबो देती है, वंदर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाती है, बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या कथा बेत बातें बनाई है, यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं है। वह तो कह देती है पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दाव पर रखा, क्या क्या बातें बनाई है। इसमें राजू की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम एक जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीरसागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर, विषय सागर से निकल फिर क्षीरसागर में तुम जा रही हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंदर खाएगी। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे, हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन न सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहती है। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असुर दुश्मन है रावण, इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो, यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। बिना सामने खड़ा है, रक्त की नदियाँ बहेंगी। कितने नाहक मरती है, इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो है पतित पावन आओ। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ, हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या परे है जो इस पतित दुनिया में आऊँ, मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर में बेफिक्र रहती हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देती है, सिर्फ याद करना और कराना है।
बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल है। सर्विस करेंगी तो पद भी पाएगी, नहीं तो प्रजा में चली जाएगी। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुई है। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नस्तु मुहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। चाहूकार घर की होंगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने लिए कहेंगी, झाड़ू लगाओ, बर्तन माजो, परीक्षा तो लेंगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, श्रीमत पर बाप का पूरा मददगार बनना है। परमत बा मनमत पर नहीं चलना है। नस्तुमुहा बन हिम्मत रख सर्विस में लगाना है। अभी हम प्योर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को जान रत्नों से सिंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे और न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझते तब कहेंगे पुण्य आत्मा, यह बात सदा पक्के रहे कि गाली देने वाले व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल सजाओ तब कहेंगी पुण्य आत्मा, यह बात सदा पक्के रहे कि गाली देने वाले व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल सजाओ तब कहेंगी पुण्य आत्मा। स्लोगन, बाप दादा को नयनों में समाने वाले ही शाहजहान के नूर नूरे जहान हैं। बाप दादा को नयनों में समाने वाले ही शाहजहान के नूर नूरे जहान है। ओम शांति।